साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इधर 2-4 दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम रेगुलर नित्य प्रति आपसे बातचीत करें। साथियों, जीआईसी अल्टीग्रेड लगभग सारे विषयों का रिजल्ट घोषित हो गया है। सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट भी बनकर तैयार है, किसी भी दिन आपके सामने आ जाएगा। शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। बहुत संभावना है अगर रिजल्ट तैयार हो जाता है तो सामाजिक विज्ञान के साथ जारी हो जाएगा, या फिर मार्च शुरुआत में पहले सप्ताह में शारीरिक शिक्षा का भी रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, केवीएस एनवीएस का जो प्री एग्जाम हुआ है उसका भी रिजल्ट शीघ्र जारी होने वाला है। ईएमआरएस प्री का रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोगों के समक्ष बहुत सारे मेंस प्रस्तावित हैं जिनके माध्यम से आपको सफलता मिलेगी। आप लोगों के द्वारा बार बार मेंस एग्जाम के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा था, तो आज इस वीडियो में हम आपसे मेंस विषय में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज की बातचीत बेहद संक्षिप्त लेकिन बहुउपयोगी होने वाली है। आप लोग ध्यान से बातचीत सुनिएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आपसे सीधा संवाद स्थापित हो सके और आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार का हिस्सा बन सके। साथियों, अगर आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं, वो कोई भी मेंस हो सकता है, एल्टीग्रेड का हो सकता है, केवीएस एनवीएस या ईएमआरएस या अन्य कोई मेंस एग्जाम अगर आप लिख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पहला सुझाव है कि आप लोग स्टडी मटेरियल जुटाना बंद कर दें। जी हाँ, बहुत सारे प्रतियोगी छात्र तमाम पुस्तकें, मार्केट का मैटर या तमाम कोचिंगों का मैटर एकत्रित करने में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि पहले स्टडी मटेरियल जुटा लें, उसके बाद पढ़ेंगे और सबसे अंतिम में लिखने का अभ्यास करेंगे। ये कार्य आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। 2-4 दिनों में आप जो भी स्टडी मटेरियल जुटा रहे हैं उसमें बहुत सीमित सामग्री अपने टेबल पर रखें और लिखने का अभ्यास सर्वप्रथम आप शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में जो भी 2-2.5-3 महीने का समय है आप उसमें स्टडी मटेरियल ही जुटाते रह जाएं और आप लिखने का अभ्यास न कर पाए। तो आप लोग कोई अंतिम स्टडी मटेरियल ये मान लें कि अब हमको इसी के आधार पर लिखने का अभ्यास करना है। और लेखन एक कला है, आर्ट है। ज्ञान होना अलग बात है, अच्छा उत्तर लिखना अलग बात है। अगर आप लोग अच्छे से उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं करेंगे तो चीजें कठिन हो जाएंगी, आप लोग स्टडी मटेरियल ही जुटाते रह जाएंगे। तो सबसे पहला काम, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध है या मार्केट से आपने जो भी किताबें खरीदी हैं या आप जिस किसी कोचिंग का मटेरियल आपके पास है, आप प्रयास करें उसको पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ नित्य प्रति लिखने का अभ्यास जरूर करें। लेखन का कार्य शुरू कर दें, क्योंकि स्टडी मटेरियल जुटाने या सिर्फ पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्टडी मटेरियल पढ़ने के साथ साथ उसको कॉपी में बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करने से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग लेखन का अभ्यास शुरू कर दें। क्योंकि आप लोगों को जानकारी है आपके सिलेक्शन का आधार आपकी आंसर राइटिंग होने वाली है। आप जैसा लिखेंगे वैसा नंबर मिलेगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको करना क्या है, आप सर्वप्रथम अपना सिलेबस देख लें और उस सिलेबस के आधार पर आप अध्ययन सामग्री डिसाइड कर लें और उसको लिखने का अभ्यास करें। लेखन का अभ्यास कैसा हो, आपके पाठ्यक्रम में जितने शब्द सीमा के अंतर्गत उत्तर लिखने का निर्देश दिया गया है उसी शब्द सीमा के अंतर्गत अब आपको लिखने का अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 125 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है और आप उत्तर राइटिंग कर रहे हैं 500 शब्दों में। आपको बाकायदे प्लेन कॉपी में लिखना है और उसी में शब्द सीमा के अंतर्गत बंध कर आपको लेखन का अभ्यास करना है। कुल मिला के 125 शब्द और 200 शब्दों में आपको लिखने का अभ्यास करना होगा। साथियों, अभी तक जो परीक्षा प्रणाली थी टीचिंग एग्जाम को लेकर, वह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ थी, ऑब्जेक्टिव टाइप की थी। वहां पर मेंस नहीं होता था। इसी बार सारे एग्जामों में मेंस अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप लोगों में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका लिखने का अभ्यास छूट गया होगा, या जो कैंडिडेट अभी हाल ही में बीएड किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या जल्दी जल्दी भी पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों को लेखन का अभ्यास तो होता है क्योंकि वो लगातार लिख रहे होते हैं।
जो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं उनका लिखने का अभ्यास पूरी तरह से छूट जाता है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया हो और साल 2 साल से उन्होंने लिखने का अभ्यास ना किया हो। तो मेंस में जब पूरी तरह से आपका सिलेक्शन आपके आंसर राइटिंग पर आधारित है, तो अब आप पढ़ने के साथ साथ लिखने का अभ्यास नित्य प्रति करें। जी हाँ, लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो मेंस में आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट न कर पाने की स्थिति में आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लें, जो भी कैंडिडेट पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे वो मेंस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अब आपको लिखने का अभ्यास नित्य प्रति करना है। साथियों, जो कि आप लोग पढ़ाई से जुड़े हैं, आप लोगों ने इसका अनुभव किया होगा कि सिलेबस कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता, अंतिम नोट्स कभी एकत्रित नहीं हो पाती, हम बार बार भटकते रहते नोट्स के लिए। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर हमें अब लिखने का अभ्यास करना होगा। हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल है या हम मार्केट से जो भी स्टडी मटेरियल खरीद कर ले आए हैं, उसी को पूरी श्रद्धा के साथ सिर्फ और सिर्फ लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा प्रणाली में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना आवश्यक होता है, और सब्जेक्टिव जो परीक्षा प्रणाली होती है जिसमें कि आपको लिखना है, लेखन के आधार पर अंक मिलना है, तो अगर आपके दिमाग में कम तथ्य हैं, कम मैटर है, लेकिन लिखने की अच्छी कला आपके पास है, तब भी आप अच्छा उत्तर लिख ले जाएंगे। बशर्ते यह कि लिखने का अभ्यास होना चाहिए। आप अगर लेखन शैली में पारंगत हैं, अच्छे हैं, तो अगर आप कुछ कम तथ्य जानते हैं, कम जानकारी को भी बहुत अच्छे से आप कॉपी पर परोस सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत जानकारी है, बहुत सारे फैक्ट आपके पास हैं, बहुत सारी बातों को आप जानते हैं, लेकिन लेखन की शैली अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप बहुत सारी चीजें जानते हुए भी कॉपी में अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे और अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए अब आपके पास जो भी समय बचा है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, आप नित्य प्रति उत्तर लेखन का अभ्यास करें। साथियों, अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। आप अपने सिलेबस के अनुरूप स्टडी मटेरियल रखें, और आपके सिलेबस में लेखन के लिए जितनी शब्द सीमा निर्धारित है, उस शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आप नित्य प्रति लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि नित्य प्रति अभ्यास से ही आपका लेखन बेहतर हो सकता है। आप सोचें कि आप पढ़ते रहेंगे और एग्जाम में सीधे जाकर लिख देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। पढ़ना अलग बात है और पढ़े हुए को समेट कर कॉपी में अच्छा उत्तर लिखना अलग बात है। अच्छा उत्तर अभ्यास से ही लिख पाएंगे। इसलिए अब आपके पास जो भी समय है उसमें आप आंसर राइटिंग का नित्य प्रति अभ्यास करें, निश्चय ही आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय है, आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं, अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्रोत्साहन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।